सर्दियों का मौसम था। पहाड़ी गांव मालधारी बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ था। ठंडी हवा इस तरह चल रही थी जैसे किसी ने बर्फ के छोटे छोटे तीर उड़ाकर हवा में छोड़ दिए हों। ऐसी ही ठंडी सुबह में अचानक गांव में एक खबर फैल गई। जंगल के उस पार पुरानी लोहे की फैक्ट्री बंद हो गई है और उसमें काम करने वाले कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। इन्हीं में एक था राघव और उसकी छोटी बेटी आर्या। पापा, इतनी ठंड क्यों बढ़ रही है? हमारा कमरा भी जम सा गया है। सर्दियां मजबूत बनाती हैं बिटिया, बस थोड़ा सब्र चाहिए। राघव फैक्ट्री बंद होने के बाद छोटे छोटे काम खोजता, लेकिन सर्दी में काम मिलना मुश्किल था। बर्फबारी इतनी होती कि कई बार वो सुबह तक बाहर निकल भी नहीं पाता। उनके घर की छत से ठंडी हवा अंदर आती थी। रात को ठिठुरन इतनी बढ़ जाती कि आर्या को सोने में दिक्कत होती। राघव अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए पुरानी रजाई को 3 बार सिल चुका था। पापा, क्या हम कल लकड़ी लेने जाएंगे? बहुत ठंड लगती है। जरूर, लेकिन आज पहले मैं थोड़ा काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह राघव को खबर मिली कि गांव के दूसरी ओर एक बड़ा होटल बन रहा है। वो उसी उम्मीद में चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली, ठंड में कांपती हुई, फटी शॉल ओढ़े गड्ढे के पास बैठी थी। राघव रुक गया। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा और अगर एक रोटी भी। अम्मा, आप खा लो, मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन मैं कुछ लेकर आता हूँ। राघव होटल की तरफ गया। मालिक ने उसे देखा और बोला, हमें ऐसे आदमी की जरूरत है जो दूसरों की मदद कर सके, भरोसेमंद हो। राघव ने बताया कि रास्ते में उसने अपनी आखिरी रोटी किसी जरूरतमंद को दे दी। होटल मालिक मुस्कुराया, अगर तुम अपनी भूख में किसी को खाना खिला सकते हो तो तुम हमारे लिए सही व्यक्ति हो। और उसी दिन राघव को नौकरी मिल गई। कल सुबह से काम शुरू, और हाँ, एक मोटा स्वेटर भी ले जाओ, ठंड बहुत है। धन्यवाद साहब, आज आपने हमारी सर्दी सच में हल्की कर दी। शाम होते होते राघव घर पहुंचा। उसके हाथ में रोटी, दाल, थोड़ा सा चावल और एक गरम ऊनी स्वेटर था। आर्या भागकर बोली, पापा, हमें खाना कहाँ से मिला और ये स्वेटर किसका है? आज की सर्दी हमारे लिए थोड़ी कम हो गई है बिटिया। पापा, मैंने भी आज अपने पुराने मास्क से 2 दुपट्टे सिए ताकि बाहर के बच्चों को ठंड ना लगे। राघव अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा उठा। उसे गर्व था कि उसकी बेटी भी वही सीख रही है जो वो खुद करता है। कुछ दिनों बाद गांव में सदी की सबसे बड़ी बर्फबारी हुई। कई घरों में आग जलाने की लकड़ी खत्म हो गई। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। तभी राघव को एक विचार आया। वो होटल मालिक से बोला, साहब, क्या रात की बची लकड़ियां और ढीली थर्मल शीटें गांव वालों को दे सकते हैं? होटल मालिक तुरंत तैयार हो गया। हाँ राघव, ले जाओ जो भी चाहिए, सर्दी किसी को नहीं छोड़ती। गांव वाले, तुमने हमारा गांव बचा लिया राघव। राघव और आर्या गांव-गांव जाकर लकड़ी बांटते रहे। बच्चों को गरम कंबल देते रहे। जो भूखे थे उन्हें खाना। ठंड बाहर भले ही थी, लेकिन गांव के हर घर में एक नई गर्माहट फैल चुकी थी। और वो गर्माहट राघव की दया, उसकी हिम्मत और उसकी बेटी के छोटे छोटे प्रयासों से शुरू हुई थी। अगले दिन जब राघव लकड़ी बांट रहा था, उसे जंगल के किनारे एक धीमी चीख सुनाई दी। वो पास गया और देखा कि एक छोटा हिरन बर्फ के जाल में फंस गया था। डर मत, मैं हूं, हिलना मत, ठंड और बढ़ जाएगी। राघव ने जैसे तैसे हिरन के बच्चे को बाहर निकाल दिया। उधर घर में आर्या अकेली बैठी सोच रही थी कि वो भी पापा की तरह कुछ अच्छा करे। अगर पापा दूसरों के लिए इतना करते हैं तो मैं भी बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ। बाद में आर्या कुछ कपड़े बुनने लग जाती है, गरीब बच्चों के लिए। गांव के सबसे बूढ़े दादा लक्ष्मण दादा अपनी टूटी खाट पर लेटे थे। उनकी ठंड इतनी बढ़ गई थी कि चल भी नहीं पा रहे थे। राघव ने उन्हें देखा और बिना कुछ सोचे उन्हें अपने घर ले आया।
बेटा, अपना घर मेरे जैसे बूढ़े के लिए क्यों खोला? क्योंकि सर्दी सबको सताती है दादा, और कोई अकेला ना रहे। शाम को आर्या बर्फ में खेल रही थी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। हाथ ठंड से नीले पड़ गए। पापा। बिटिया, सर्दी खेल नहीं, समझदारी मांगती है। वो उसे आग के पास बैठाकर हाथ गर्म करने लगा। रात को तापमान -7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हवा इतनी तेज थी कि लगता था पूरी बस्ती उखड़ जाएगी। गांव के कई घर टूट गए। बच्चे रोने लगे। सब राघव के घर की तरफ दौड़े, क्योंकि वही एकमात्र घर था जहां आग जल रही थी। राघव ने सबको अंदर जगह दे दी। राघव का घर छोटा था, इतने लोगों के लिए आग कम थी। आर्या बोली, पापा, दूसरे चूल्हे की लकड़ी ले आओ, मैं बच्चों को कंबल दे दूंगी। राघव ने पड़ोस से टूटे लकड़ी के दरवाजे उठाए और आग बढ़ा दी। सब धीरे धीरे गर्म होने लगे। इस रात राघव ने दुनिया का सबसे बड़ा काम किया, किसी की जान बचाई। अगले दिन सूरज निकला और गांव वाले जागकर हैरान रह गए कि राघव के घर के बाहर गांव के लोगों ने एक लंबा बोर्ड लगाया था। ये है गर्माहट का घर, जहां कोई अकेला नहीं रहता। राघव की आंखें भर आईं। पापा, आपने कहा था ना, सर्दी हमें मजबूत बनाती है। हाँ बिटिया, लेकिन इससे भी ज्यादा हमारा दिल हमें मजबूत बनाता है। रात की सबसे बड़ी बर्फबारी के बाद गांव के एक घर की छत पूरी तरह बर्फ के नीचे दब गई। अंदर एक परिवार फंस गया था। राघव को जैसे ही खबर मिली, वो बिना सोचे दौड़ पड़ा। अंदर सुन पा रहे हो? मैं आ रहा हूँ, हिम्मत मत हारना। राघव ने हाथों से फिर फावड़ा लेकर पूरी बर्फ हटाई। अंदर से एक छोटी बच्ची निकली जो ठंड से नीली पड़ गई थी। भैया, आपने मेरी जान बचाई। राघव मुस्कुरा दिया, पर उसकी आंखें भीग गईं। आर्या ने देखा कि बहुत से बच्चों के पाँव में चप्पल भी नहीं है। उसने अपने कमरे में बैठकर एक बड़ा प्लान बनाया। अगर पापा गांव वालों के लिए इतना कर सकते हैं, तो मैं बच्चों के लिए एक गरम चप्पल मिशन बनाऊंगी। वो पुराने कपड़े और टूटे जूतों की रबर से हैंडमेड वार्म स्लीपर्स बनाने लगी। छोटी थी, पर दिल बड़ा था। होटल मालिक राघव से बहुत खुश था, लेकिन एक दिन उसने उसकी ईमानदारी की भी परीक्षा ले ली। उसने जानबूझकर गोदाम में एक लिफाफा छोड़ा, जिसमें 5,000 रुपए थे। राघव को मिला और वो सीधे मालिक के पास ले गया। राघव, ये तुम्हारे लिए था, और अब पूरा होटल स्टाफ बोलेगा तुम इस सर्दी का सबसे बहादुर आदमी हो। कड़ाके की सर्दी में अचानक गांव की बिजली चली गई। अंधेरा, ठंड और खामोशी सब बढ़ गई। सब लोग डर गए। तभी राघव ने कहा, सारे लोग अपने अपने लालटेनों को मेरे घर ले आओ, हम मिलकर यहाँ एक गर्माहट की दीवार बनाएंगे। सबने अपनी छोटी छोटी लाइटें एक जगह रख दी और घर में सूरज जैसा उजाला फैल गया। अगली सुबह एक किसान रोता हुआ आया। उसकी बकरी बर्फीली खाई में गिर गई थी। सब डर रहे थे कि खाई बहुत फिसलन वाली है, पर राघव उतर गया। आखिरकार उसने बकरी को पकड़ लिया और किसान ने रोते हुए कहा, राघव, तुम सिर्फ इंसानों की नहीं, जानवरों की भी जिंदगी बचाते हो। गांव के दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। किसकी लकड़ी ज्यादा मिली, किसकी कम। राघव ने दोनों को समझाया, सर्दी में झगड़ा नहीं होता, सर्दी में हाथ मिलाया जाता है। दोनों ने शर्मिंदा होकर एक दूसरे से माफी मांगी। आर्या ने देखा कि एक बच्चा पूरे दिन अकेला बैठा था। वो धीरे से उसके पास गई। तुम्हें ठंड लग रही है? चलो, मेरे पापा तुम्हें आग दिखाएंगे। बच्चा मुस्कुराया और पहली बार कई दिनों बाद उसने गर्माहट महसूस की। शाम को एक बूढ़ी अम्मा आई, जिन्हें राघव ने अपनी आखिरी रोटी दी थी। वो बोली, बेटा, उस दिन तुमने मुझे रोटी दी थी, आज मैं भी कुछ लाई हूँ। उन्होंने राघव को बहुत पुरानी लेकिन बेहद गर्म शॉल दी। राघव ने उसे माथे से लदाया।
अम्मा, ये मेरे लिए सोने से कीमती है। ज्यादा ठंड में बाहर काम करते करते आर्या बीमार पड़ गई। राघव की आंखें भर आईं। मैं दूसरों को बचाता रहा, पर अपनी बिटिया को ठंड लग गई। गांव वालों ने तुरंत दवा, कंबल, गरम दूध सब लाए। गांव एकजुट था क्योंकि राघव ने उन्हें सिखाया था, सर्दी में कोई अकेला नहीं। आर्या जब ठीक हुई, गांव के सारे बच्चे उसके लिए फूल लेकर आए। तुम हमारी बहन हो, जल्दी ठीक होना था।